हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मंडला सा क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं 26 जून 2023 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो इसमें 10 प्रश्न दिए गए हैं। ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न है, मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से किसे सम्मानित किया गया है? तो मिस्र का जो सर्वोच्च सम्मान है, जैसे हमारे यहाँ आपको भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न है, उसी तरीके से मिस्र का सर्वोच्च सम्मान क्या है? ऑर्डर ऑफ नाइल है। तो उससे सम्मानित होने वाले जो मंत्री हैं हमारे, वो हैं नरेंद्र मोदी। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी वर्तमान में मिस्र की यात्रा पर हैं। तो यहाँ इनको ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मान उनको किन्होंने दिया? तो ये सम्मान देने वाले हैं मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। अब्देल फतह अल सीसी ने इनको ये सम्मान से सम्मानित किया गया है। एक और प्रश्न यहाँ से बनता है कि इस वर्ष 2023 में गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि थे, वो भी कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ही थे। इसको भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न कहता है, बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो एक बलिदान स्तंभ बनने जा रहा है, जो हमारे रक्षा बल हैं, जो हमारे सोल्जर्स हैं, तो उनकी याद में एक बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी जा रही है और ये बनाया जाएगा आपका श्रीनगर में। वर्तमान में श्रीनगर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन हैं? वो हैं आपके मनोज सिन्हा जी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बना है क्वेश्चन नंबर 3, 200 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेलने वाले इतिहास के पहले फुटबॉलर खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसने इंटरनेशनल में 200 मैच खेल लिया है? तो उनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ये 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब है 24 जून को। तो वर्तमान में जितना ही योगदान समाज में पुरुषों का है, तो उतना ही योगदान क्या है? महिलाओं का भी है। तो महिलाएं भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, देश को आगे ले जाने में, किसी भी फील्ड में अगर आप देखें तो। इसलिए कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और ये कब है? 24 जून को मनाया जाता है। किसी भी देश में आप देखेंगे तो वहाँ के महिलाएं भी क्या हैं? वो अपने देश को आगे बढ़ाने में हमेशा ही आगे रहती हैं। जैसे वर्तमान में अगर हम देखें तो हमारे जो वित्त मंत्री हैं, एक महिला हैं और निर्मला सीतारमण जी। तो वो भी क्या हैं? एक कूटनीतिज्ञ हैं। इसी तरीके से हर देश में भी महिलाएं क्या कर रही हैं? अपने अपने देशों को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत हैं। तो उन्हीं के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाता है, 24 जून को मनाया जाता है। तो इसकी जो थीम है, इस बार की जो थीम रखी गई है, वो थीम है बाधाओं को तोड़ना, भविष्य को आकार देना, सतत विकास के लिए कूटनीति में महिलाएं। थीम क्या बनाई गई है? बाधाओं को तोड़ना, भविष्य को आकार देना और सतत विकास के लिए कूटनीति में महिलाएं। ये इसकी इस बार की थीम है। एक और होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उसको आप कब मनाते हैं? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने सभी तरह के ट्रकों में एसी को किस वर्ष से अनिवार्य करने की घोषणा कर दी है? तो अब जो भी ट्रक चालक हैं उनको क्या मिलेगा? ट्रक चालक जो हैं उनको भी एसी लगा हुआ मिलेगा। तो नितिन गडकरी जो हैं हमारे वर्तमान में मंत्री जी, उन्होंने ये कहा कि अब वर्ष 2025 तक सभी ट्रकों में क्या होना चाहिए? एसी लगा होना चाहिए। क्योंकि जो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो ट्रकों के माध्यम से होता है और बहुत लंबी यात्रा को उनको तय करना होता है ना। तो इस तरीके से वो कैसे हो जाते हैं? वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो अगर एसी की हवा मिलेगी तो वहाँ बैठना एक तरीके से बड़ा चैलेंजेबल होता है। इंजन के ऊपर बैठ के गर्म हवा लेना और रात रात भर दिन दिन भर ट्रक को चलाए रखना। तो इसलिए शायद उन्होंने सोचा है कि हर ट्रकों में भी क्या मिलना चाहिए? एसी होना चाहिए। तो 2025 तक ये यहाँ आपको शुरुआत हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने युद्धपोतों में हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल तैनात की जाएगी? किस देश के युद्धपोतों में? अब जो युद्धपोत हैं उसमें क्या करेगा? हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल तैनात करेगा। और ये देश कौन हो सकता है? हाँ, ये देश है आपका रशिया। तो रूस ने ये कह दिया कि अब आज से उसके जितने भी युद्धपोत होंगे उसमें जिरकॉन मिसाइल को क्या करेगा? तैनात करेगा। ये जिरकॉन मिसाइल जो होती हैं इनकी बहुत अधिक रफ्तार है। इनकी रफ्तार होती है 9,500 किलोमीटर पर आवर
से भी अधिक तेजी से चलते हैं और इनकी क्षमता क्या है, 1000 किलोमीटर तक ये मार करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत इन पेरिस अभियान की शुरुआत किसने की है? तो भारत इन पेरिस के अभियान की जो शुरुआत की है वो हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने इसकी शुरुआत कर दी है। और ये कहाँ से इन्होंने शुरू किया? इन्होंने दिल्ली के नेहरू स्टेडियम से इसको शुरू किया गया। अगला प्रश्न देखिए, भारत के वित्त मंत्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारे देश में जितने भी वित्त मंत्री हैं उनसे संबंधित एक पुस्तक लिखी गई है और उसके लेखक कौन है? ए.के. भट्टाचार्य। तो ए.के. भट्टाचार्य जी ने भारत के वित्त मंत्री नामक पुस्तक ये लिखी है। तो ये चर्चा का विषय रह सकता है। आगे आने वाले जो वनडे एग्जाम हैं, कोई भी एग्जाम है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, तेज बाइक रेस मोटो जीपी 2023 का पहला टिकट किसने जारी किया है? तो तेज बाइक रेस होने जा रही है तो उसका पहला टिकट जारी कर दिया गया है और टिकट जारी करने वाले कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, भारत ने नैनो यूरिया किस देश को निर्यात करना शुरू कर दिया है? तो जहाँ तक अर्थव्यवस्था या आयात निर्यात की बात है, अब भारत पहले लेता था, अब क्या कर रहा है? वो दे रहा है। तो भारत ने नैनो यूरिया को निर्यात करना शुरू कर दिया और किसको? अमेरिका को। तो अमेरिका को ये क्या करेगा? नैनो यूरिया ट्रांसपोर्ट करेगा। अब नैनो यूरिया क्या चीज़ है? नैनो यूरिया एक छोटी सी बोतल होगी यूरिया की, एक तरीके से ये समझ लीजिए, जितना आप यूरिया के एक कट्टे से, एक थैले से जितना खाद आप यूज़ कर पाएँगे, वो आपको एक छोटे से पैकेट में भरा हुआ मिल जाएगा और उसकी क्षमता भी उतनी ही होगी। ओके, तो ये किसको देगा? ये अमेरिका को भारत देने वाला है, निर्यात में शुरू कर दिया है। तो ये कौन जारी करता है? तो भारत में जो ये सब काम करता है फर्टिलाइज़र से रिलेटेड, तो उसके लिए बनाया गया है इफ़को। तो इफ़को का फुल फॉर्म भी कहीं एग्ज़ामों में पूछ लिया जाता है। ये आपका इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़ कॉर्पोरेटिव लिमिटेड, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़ कॉर्पोरेटिव लिमिटेड, इफ़को का फुल फॉर्म होता है। ये एक सहकारी समिति है। ये क्या है? एक सहकारी समिति है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1967 में, 1967 में इसकी स्थापना की गई थी और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं, वो हैं संघानी। दिलीप संघानी जी जो हैं इनके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 10 प्रश्न हैं, परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे आपके आने वाले एग्जामों के लिए। तब तक धन्यवाद।